नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जो एकांकी संग्रह लगा हुआ है, उस एकांकी संग्रह की तीसरी एकांकी रीढ़ की हड्डी जो हमने पढ़ी थी, इस एकांकी के लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय को लेकर प्यारे विद्यार्थियों आज हम बातचीत करेंगे। श्री जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई सन 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के खुर्जा में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जी का युग वो युग था जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और जब जगदीश चंद्र माथुर जी किशोरावस्था तक पहुँचे थे तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों ने भी जगदीश चंद्र माथुर जी के मन को प्रभावित किया। जगदीश चंद्र माथुर जी की प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में ही हुई। उच्च शिक्षा यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। 1939 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी करने के बाद 1941 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस में इनका चयन हो गया और बिहार में 6 वर्ष तक इन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में अपने महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन किया। सन 1955 से 1962 तक वे आकाशवाणी के महानिदेशक और उसके उपरांत कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने। जगदीश चंद्र माथुर जी ने हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। माथुर जी को बचपन से ही अभिनय के प्रति रुचि थी। बचपन से ही अपने स्कूल के जीवन में उन्होंने छोटे छोटे एकांकी अभिनीत किए थे, जिनमें बाल सखा, शिवाजी, प्रयागक सेवा आदि मुख्य है। 14 मई सन 1978 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण हिंदी साहित्य के इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया था। तो इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी हिंदी के एक महान लेखक एवं नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर जी उन महान साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी की लोकप्रियता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी की रचनाओं को लेकर। जगदीश चंद्र माथुर जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने नाटक, एकांकी तथा संपादन के माध्यम से जनसामान्य के समक्ष उच्च कोटि के गद्य साहित्य की रचना को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित नाटक और एकांकियों को लेकर। जगदीश चंद्र माथुर जी ने मेरी बांसुरी, भौर का तारा, खंडहर, कलिंग विजय, मकड़ी का जाला, रीढ़ की हड्डी, मेरे सपने और कबूतर खाना इत्यादि प्रमुख एकांकियों की रचना की है। उनके नाटकों में कोणार्क, सारधिया, पहला राजा, दशरथ नंदन तथा रघुकुल रीति इत्यादि प्रमुख नाटक हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी ने प्राचीन भाषा नाटक संग्रह का संपादन भी किया है और परंपराशील नाट्य इनकी नाट्यालोचन संबंधी रचना है। और प्यारे विद्यार्थियों, जगदीश चंद्र माथुर जी हिंदी के
श्रेष्ठ एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अभिनय की दृष्टि से अपनी एकांकियों में सफलता हासिल की है और रंगमंच के क्षेत्र में आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। यदि हम बात करें जगदीश चंद्र माथुर जी की भाषा शैली को लेकर, इन्होंने सरल, सहज तथा भावपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी भाषाओं में तद्भव शब्दों की प्रधानता होते हुए भी संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ उर्दू, फारसी व अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं में प्रसाद गुण को देखा जा सकता है और इनकी वाक्य रचना अत्यंत सरल, सहज तथा रोचक है। इनका जो वाक्य विन्यास है उसमें हम सरलता, सहजता तथा रोचकता के गुण को देख सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि इनकी एकांकियों में हम संवाद की बात करें तो संवाद की दृष्टि से इन्होंने अत्यंत रुचिकर एकांकियों की रचना की है। संवाद की दृष्टि से इनकी एकांकियाँ श्रेष्ठ एकांकियों में गिनी जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने वर्णनात्मक, भावात्मक व विश्लेषणात्मक इत्यादि शैलियों का भी अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। प्यारे विद्यार्थियों, जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी हमने एकांकी पढ़ी थी। इस एकांकी में जहाँ सामाजिक समस्याओं पर करारी चोट की गई है, वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इस एकांकी में स्त्रियों के मानवाधिकार की वकालत भी की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था इस एकांकी को लेकर और इस एकांकी के माध्यम से आपने जगदीश चंद्र माथुर जी की भाषा शैली को लेकर भी स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि किस प्रकार से जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस श्रेष्ठ एकांकी के माध्यम से समाज की जो क्रूर प्रथाएं हैं उनके ऊपर करारा प्रहार किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस एकांकी को आपने घर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ना है इस एकांकी को लेकर। और जगदीश चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय को लेकर यदि किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी प्रश्न है तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सामने स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल फ़ोन नंबर के माध्यम से और हिंदी विभाग की ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप सभी डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपके पास सभी विषयों के ई व्याख्यानों की नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसके माध्यम से आप सभी विषयों के ई व्याख्यानों को देख सकते हैं और उन ई व्याख्यानों के माध्यम से अपने ज्ञानार्जन में वृद्धि कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाना है कि वो भी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी समस्या के लिए आप जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उनके माध्यम से संपर्क करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।